मिन्नत नहीं कर रहा, कत्तन मैंने मजमे से कोई मिन्नत नहीं हो रही, सिर्फ लफ्जों का खराज पेश किया जा। मजलिस मजलिस नहीं होती, ये इश्क की तार होती। हाथ मार के जाकरी करना मैंने कभी सीखी नहीं, इशारों से दाद नहीं, लफ्जों से दाद लेने का कायल हूं। कभी भी मजमे को बद्दुआ दे के मजमे से दाद वसूल नहीं की, कभी भी गैर मुहज्जब अल्फाज मेंबर पे इस्तेमाल नहीं किए। खैरात सिर्फ अपने बादशाह की दहलीज पे आए हम सारे खैरात लेने के लिए। 6 माह की सांसें रह गई थी इस्लाम के बदन में। आज की शब का मुझसे कहा जाए कि सारी जिंदगी पढ़ और एक जुमला ऐसा दे जो तेरी सारी जिंदगी पे वजनी हो जाए, जिसके ज़हूर के लिए हुसैन को करबला ताकीर से करनी पड़ी, जिसके आने का इंतजार करते करते हुसैन को करबला में ताखीर करनी पड़ी। शायद करबला पहले हो जाती, शायद करबला पहले हो जाती, लेकिन कुरान करबला को एक कौसर की जरूरत थी। मौली हुसैन इज्जत अता फरमाए। आप जाके किताबों से पढ़िएगा कि 28 रजब को जब रवानगी हुई है काफिला तौहीद की, तो ये इंतजार किसका था? इस शहजादे का था। असगर आए ताकि वक्त का मोहम्मद घर से निकल सके, जो करबला का सुल्तान नसीरा हो। मैंने कभी भी इनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, ये माहो साल। अगर हम कहेंगे ये 13 को आए थे, ये 3 को आए थे, ये 9 को आए थे, तो ये सारी चांद की तारीखें। चांद ना था और ये थे। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये तब आए, नहीं। लड़ाई ये चल रही है, कोई कहता विलादत कहो, कोई कहता नजूल कहो। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, ये दोनों ही अल्फाज इन पे जचते ही नहीं है। बिस्मिल्लाह सर। मालिक हुसैन खालिस्तान इरफान पढ़ रहा हूं सरकार। जिसने विलादत कहा उसने अपने अकीदे के मुताबिक कह दिया, जिसका अकीदा बड़ा अच्छा था उसने नजूल कह दिया। ये बदे हाथ है मेरे, बड़ा कम इल्म हूं लेकिन अकीदे पे बड़ा नाज करता हूं। हाथ बांध के कह रहा हूं, लफ्ज़ नजूल भी इन पे कोई जचा नहीं। नजूल कहते हैं किसी चीज का बुलंदी से पस्ती की तरफ आना। कोई चीज ऊपर से नीचे आए तो वो नाजल होती है, पस्ती इनके यहां है ही नहीं। अब जो सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं, मुझे यही चाहिए था। अब मैं उनके लिए लफ्ज कहने लगा हूं, फिर इनके लिए बेहतर तरीन लफ्ज क्या है? जो लफ्ज मैंने खैरात में मांगा वो लफ्ज अदा करने लगा हूं। जिसको ये नमाज अच्छी लगेगी वो 7 इस रकत में शामिल हो जाएगा। मैं कहता हूं ये 3, 13, 9, 10, 5 इन पे जचते ही नहीं। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़्ज़त बख्श दे, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब वो इज़्ज़त वापस ले लें, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ये 9 रजब को आए नहीं, 9 रजब को इन्होंने चाहा कि जमाना हमें देखे। क्या कहेंगे हम कि 9 से पहले क्या था? ये नहीं थे। तो फिर हमारा अकीदा कहां गया कि ये आदम से पहले के लोग हैं? मैं मिंबर पे साबित करने के लिए तैयार हूं, इल्मी लिहाज से, अकीदे के लिहाज से, इरफान के लिहाज से साबित करने के लिए तैयार हूं कि इनके लिए ये लफ्ज जचते ही नहीं।
ये बादज़ आदम नहीं, ये कबलज़ आदम है। अब ये नहीं, ये जुमला तो ये तो सबका अकीदा है। अब अगली सतरा पता नहीं कौन कौन किस किस अकीदे का मालिक बैठा। ये नस्ले आदम नहीं, ये असले आदम है। मालिक हुसैन इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। बस ठीक है, ठीक है बस चलने दो। मतवज्जे साहबान नहीं, अलमदार शाह जी, अब ये लफ्ज सिर्फ दावा नहीं रहेगा, मैं इस पे दलील देता हूं। पहले जो भी कहे ये इश्की अल्फाज थे, ये दावा पहला मिंबर पे आज के जश्न में मैंने किया, मैं इस पे दलील देता हूं। मैंने कहा ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम। चले किसी भी मर्जी के पढ़े लिखे के सर पे कुरान रख के पूछो कि दुनिया में आते ही हमने पहला काम क्या किया था? हम रोए थे। ठीक है। दूसरा काम, जब हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला था तो अल्लाह ने हजरत आदम से उसका लिबास छीन लिया था। इस पे दूसरी राय तो नहीं है। सबका अकीदा है कि आदम से अल्लाह ने लिबास छीन लिया था, क्योंकि जमीन पे उतारा था खुदा ने कहा ये जन्नत का लिबास है, बगैर लिबास के दुनिया पे जा। क्योंकि आदम जन्नत का मकीन था, मालिक नहीं था। मालिक होता तो यहां बैठ के भी मंगवा सकता था। खुदा ने हजरत आदम से लिबास जन्नत छीन लिया। यही वजह है कि नस्ले आदम में से जो भी दुनिया में आता है बगैर लिबास के आता है। जब बाप ही बगैर लिबास के आया, सिर्फ ये नहीं कि हम में से कोई आदमी नहीं, जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। अब इस जो भी को अगर मैं खोलूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बस जब मैंने कह दिया जो भी, तो फिर जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। इसलिए जब आदम ही बगैर लिबास के आया तो नस्ल आदम लिबास पहन के कैसे आए? अब अगर मौलवी ये मान जाए कि हाँ नस्ल आदम बगैर लिबास की आती है, उसे कुरान की हाशिए पे अगली लफ्ज लिख, नीचे अपने दस्तखत कर कि अगर कोई लिबास पहन के आ जाए फिर तो मान लेना ये नस्ले आदम नहीं, ये असले आदम है। 9 रजब है, मुझे शहजादे के तख्त की कसम है, इनमें से कोई भी बगैर लिबास के दुनिया में आया ही नहीं। अगर कोई कहे दलील क्या है, उससे कहो इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया, वो कहेगा सजदा। उससे कहे शर्म कर, सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं। अगर इनमें से कोई बगैर लिबास के आया तो फिर वो नस्ल आदम। ये लिबास पहन के आए हैं, ये असले आदम हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। कोई बंदा कहे इसे अगली दलील दे तो कुरान से साबित करते हैं। अगर ये आदम के बाद थे तो वो कौन थे जिसका नाम आदम ने लिया था? जो खुदा ने कहा था ये आदम हम बेअस्माइहिम, आदम ये नाम पढ़ किनके, लिहाजा इनके लिए ये लफ्ज कि ये थे और अब हैं, ये नहीं, ये हमेशा से थे, हमेशा तक हैं। बस कोई इनमें से 9 को नजर आया, कोई 13 को नजर आया। जब से हमने देखा हमने समझा कि अब आए।
बड़ी खालिस्तान अकीदे वाली बात करने लगा हूं। जो पढ़े लिखे नौजवान जिनका स्कूल कॉलेज से ताल्लुक रहा है, स्कूल के इब्तदाइया में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल इब्तदाई क्लासों में पढ़ाया जाता है कि जमाने की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये माजी की जमाने की किस्में, ये जमाने की तीनों किस्मों में नहीं है। अगर हम माजी में लाएंगे तो हमें इनके लिए था इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाल में लाएंगे तो हैं, मुस्तकबिल में तो होंगे। ये न था में है, न है में है, न होंगे में। ये जमाने की कोई किस्म इनमें लागू होती नहीं। ये जमाने से बाला है। लफ्ज कहूं, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं कहने लगा, वो लफ्ज कहने लगा हूं जो दिन में आप कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जाविया मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर ये जमाने में होते तो इमाम जमाना तो ना होते। इमाम कहते हैं जो आगे चले, जमाना इनके आगे नहीं, इनके पीछे चलता। जमाना इनकी आगे नहीं। मौला हुसैन इज्जत दे। कब से हैं, कब तक हैं, कहां से ढूंढेंगे? जिसका बिल्कुल अकीदा अच्छा नहीं वो कहता यहां आए थे, जिसका बहुत अच्छा वो कहता वहां रहते हैं। वहां भी नहीं रहते। सरकार हमें तो ऐसा ही जश्न आता है। कोशिश है कि जो अकायद को जंग लगाया जा रहा है वो अकीदे के साथ जंग साफ हो, बेहतर अकीदा हो जाए, मेरी कौम के बच्चों का अकीदा बेहतर हो जाए। ये जो जिस दौर में ये जिस घुटन के माहौल में सांस ले रहे हैं, ये उससे बाहर निकल आए। इन्हें अली कहने में कोई हलक में दुश्वारी ना हो। इनके अंदर 2-3 तरह के अकायद जो है वो मौजे ना मार रहे हो। कभी कोई अकीदा, कभी कोई अकीदा, कभी कोई ना, बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार एक अकीदे पे। हम इनके लिए फिर क्या कहें? ये वहां थे, ये वहां भी नहीं थे, फिर ये कहां थे? अभी ये 13 रजब आएगी ना जी, शिया खुश होकर कहेंगे हमारा मौला अली काबा में आया। ये लफ्ज ठीक है ही नहीं। काबा में नहीं आया, काबा से आया। अल्फाज से काबा में नहीं आया, मौला काबा से आया। लफ्ज आपकी बारगाह में मुसलसल हदिया किए जा रहा हूं। मैंने पहले कहा हाथ से हाथ नहीं मारूंगा, ऊंचे नीचे दाएं बाएं, बिल्कुल लफ्ज आपकी बारगाह में आ रहा है। ये काबा में नहीं है, ये काबा से आए। इनका घर काबा नहीं, इनकी गली काबा है। ये काबा में रहते नहीं, ये काबा से गुजरे थे। मखलूक ने इन्हें उतरते नहीं देखा, इन्हें सिर्फ निकलते देखा। बोलो जो अली के नौकर हैं। मौला हुसैन मौला हुसैन इज्जत। ये काबा में नहीं आए, ये काबा से आए। मौला हुसैन इज्जत, पाक सैयदा इज्जत।
अल्लाह कुरान में कहता मेरे काबा में 3 काम होते हैं, तवाफ है, रकू है, सजूद है। आयत यहां पे रुकी नहीं, खुदा आगे बढ़ा, फरमाया वल आकिफीना, मेरे काबा में इत्तिकाफ भी होता है। तवाफ बाहिर होता है, रकू बाहिर होता है, सिजदा बाहिर होता है, इत्तिकाफ बाहिर नहीं होता। अंदर होता है। तब इत्तिकाफ का कम से कम दुरानी 3 दिन है, ज्यादा मुख्तसर करो तो 1 दिन है। बस तहकीक के घोड़े दौड़ाओ, किताबों से पूछो कि खाना काबा के अंदर 3 दिन कौन रहा था। बात यहां तक नहीं रहनी, यहां तक ये अमूमी बात थी, ये अमूमी बात थी। खसूसी बात तो अब मैं आपकी बारगाह में हदिया करने लगा हूं। शरीयत का मसला है, मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत बैठेगी तो घर बैठेगी। अली की मां 3 दिन बैठी रही है, अल्लाह का घर समझ के बैठी रही है या अपना घर समझ के? ये है आज तक का तासुर। अभी इस लम्हे तक का तासुर ये है मेरी कौम के बच्चों में। मैंने इसलिए इसे पहले पढ़ा, आपकी ताईद हासिल हुई। ये अब तक का तासुर है। 3 दिन अली की मां खाना काबा के अंदर मौजूद रही, ये तासुर आज तक का है। इससे आगे ये नौकर मातमी इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर सवाल करने लगा है, किसने देखा था कि 3 दिन काबा में रही? किससे रवायत आई है? किसने कहा था कि 3 दिन उसी घर के अंदर, उस 4 दीवारी के अंदर बैठी रही हैं? अकीदा तो यहीं पर रुक गया। किसके आगे तो कोई किसी ने सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है, दीवार फटी थी, अंदर गई थी तो फिर बीबी काबा में ही होंगी। आए मासूम की बारगाह में पेश होते हैं। शहनशाह से के बंदे ने खाना काबा की हिस्ट्री पूछी थी, तारीख पूछी थी। मौला ये काबा क्या है? फरमाया अल्लाह का घर। मालिक पता मुझे भी है, ये अल्लाह का घर है। जब उसे रहना नहीं था तो बनाया क्यों था? ला मकान को मकान की जरूरत क्या थी? फरमाया उसने अपने रहने के लिए नहीं बनाया, उसने किसी घर की छवि जमीन पे बनाई थी। मालिक किसकी छवि है? फरमाया ये खाना काबा असल नहीं है, ये छवि है। मौला किसकी? फरमाया बैतुल मामूर की। मौला बैतुल मामूर कहां है? फरमाया आसमान पे। ये है जमीन का मरकज, वो है आसमान का मरकज। बिल्कुल उसके नीचे जमीन पे काबा है। जैसा वो वैसा ये असल नहीं, असल की शबी है। मासूम ने जुमला कह दिया ये काबा शबी है। अब भी सवाल पूछने की किसी को ये जसारत करनी चाहिए। इमाम ने कहा ये शबी है, लोग असल को सजदा नहीं कर रहे। अब मेरी कौम के किसी मातमी को अलम के नीचे सजदा करने से रोकना ना। इस पे पूरी डिबेट हो सकती है, पूरी मजलिस पढ़ी जा सकती है, लेकिन क्योंकि मेरा मौजू नहीं। सजदा इबादत के लिए उस अल्लाह को करते हैं। वैसे तो सजदा माँ बाप की कब्रों पे भी हो सकता है। लोग असल को सजदा नहीं कर रहे, शबी को कर रहे।
मौला ये क्या है? फरमाया ये भी काबा है। वो फरमाया वो भी घर है। मौला वहां कौन रहता है? फरमाया यहां आने से पहले हम वहां थे। मौला वो क्या है? फरमाया वो है नूर का घर, ये है मट्टी का घर। यहां जिस्म आए थे, वहां नूर रहता था। जब हम जिस्मों में नहीं थे तब नूर में, और फिर बैतुल मामूर में। मौला वहां क्या होता है? फरमाया यहां क्या होता है? मौला यहां तो सिजदा होता है। फरमाया यहां करते हैं यहां के रहने वाले। वहां करते हैं वहां के रहने वाले। ये है फर्श वालों का किबला, वो है अर्श वालों का किबला। जैसे यहां तवाफ है वहां भी तवाफ है, यहां भी सिजदा है वहां भी सिजदा है, यहां भी झुका जाता है वहां भी झुका जाता है। वो है हमारा नूर का घर। साहिल के चेहरे मुस्कुराहट आई, कहने लगा अच्छा आज पता चला असल घर तो वो हुआ। इमाम ने वो भी असल नहीं है। वो भी असल नहीं है। मालिक वो क्या है? फरमाया वो भी शबी है। मौला किसकी? फरमाया उसके ऊपर है अर्श रहमान, सबसे ऊपर अर्श रहमान, फिर बैतुल मामूर, फिर बैतुल्ला। ये है तीसरे दर्जे का घर। इसके ऊपर बैतुल मामूर है, उसके ऊपर अर्श रहमान है। हो जाएगा अच्छा मौला बैतुल्ला में आपका जिस्म, बैतुल मामूर में आपके नूर, मेरे मालिक अर्श रहमान पे कौन रहता है? इमाम ने किसकी जरूरत है कि कोई वहां पहुंचे? वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं। उसने कहा मालिक वहां क्या होता है? फरमाया वहां भी तवाफ होता है। मालिक वहां कौन करता है? फरमाया वहां हम उसका तवाफ करते हैं। यहां वो हमारे नूरों का करवाता है, वहां वो हमारे जिस्मों का करवाता है। ये मुल्तान के सामने मेरे हाथ पदे हैं। कम अज कम इस साल की 13 रजब तक नौकर का ये जुमला ना भूलना। 13 रजब को बीबी घर से निकली, बीबी यहां से अली लेने नहीं आई। बीबी का पहला कदम काबे में, दूसरा बैतुल मामूर पे, तीसरा अर्श रहमान पे। उधर से पर्दा फटा, इधर दीवार फट गए। मौला हुसैन इज्जत, मौला हुसैन, मौला हुसैन शहजादी इज्जत अता फरमाए, सरकार बाबुल हवाइज इज्जत अता फरमाए। मतवज्जे साहब बिस्मिल्लाह साहब। यार यहां से अली लेने नहीं आई, वहां से अली लेने के लिए आए। अगली सदर पा खुदा मेरे सीने में यूं दिल धड़क रहा है कि ये जुमला आपकी बारगाह में हदिया करना चाहिए या सिर्फ इसे अपने ही मजे और अपने ही मवद्दत के नशे के लिए अपने ही सीने के वजदान के अंदर महफूज रखना चाहिए। अगर मुल्तान वालों ने इतना खूबसूरत अकीदा सुना है तो अगला जुमला भी आप ही का इस्तेहकाक है। जो थोड़ी देर के लिए अर्श पे जाए उसे मेराज कहते हो, जो 3 दिन बैठी रही उसे क्या कहा?
बिस्मिल्लाह। वहां दो ही तो हस्तियां वहां पहुंची, एक मर्द, एक मस्तूर। एक गई है अली की मां, एक गया है ज़हरा का बाबा। वो अली लेने गई, ये सैयदा को लेने गया। इसलिए दोनों का अकद भी अर्श पे हुआ, और बनता था वहां होता, वहां ये अकद हुआ और बात मशहूर हो गई। जोड़े अर्शों पे बनते हैं। अगर सारे जोड़े आसमानों पे बनते हैं, फिर तलाके फर्शों पे क्यों होती है? एक ही जोड़ा था जो आसमानों पे बना, और ये अकद होना भी वहीं चाहिए था, वहीं होना चाहिए था। जश्न निखरा निथरा चेहरे के साथ सुनना चाहिए, जश्न होना भी वहीं चाहिए था, अकद वहां होना चाहिए था, क्योंकि निकाह होता ही दुल्हन के घर है। यहां कहां करते, जमीन तुराब है, अली बू तुराब है। मौला हुसैन यार 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 मतवजे साहबा, निकाह होना भी वहीं चाहिए था, निकाह होता ही दुल्हन के, यहां हो ही नहीं सकता था। जमीन तुराब है, अली बू तुराब। पढ़ा भी अल्लाह ने, पढ़ा भी खुदा ने, निकाह खां भी तौहीद। दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाह पढ़ना ही नहीं, पढ़ने लगे नाप खाने पढ़ना, फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। अल्लाह सोले अल्लाह। आगे तशरीफ लें, आगे तशरीफ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए तशरीफ लाए। दरूद फिर भी बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम तशरीफ ले आए, मालिक की बारगाह में अपनी नौकरी पेश करेंगे। हमें तो हर वो चेहरा अच्छा लगता है जो हुसैन के घर आ जाए। सलाम उनको जो गैर शिया हो के अली को मान गए, लानत उस पे जो शिया हो के अली को। ऐसे लोग जिंदा सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा सबूत है कि अली को मानने के लिए मजहब शर्त नहीं, हलाली होना शर्त।
इन्हें देखो तो तसल्ली होती है। अली को मानने के लिए अम्मी नेक होनी चाहिए, अब्बू एक होना चाहिए। तवज्जो साहबान, बस जश्न हो गई, चेहरों पे मुस्कुराहट, चेहरे निखर गए, निथर गए, चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराने का नाम जश्न है। मेरे कुछ जाकिरीन भाई मिंबर पे कह देते जश्न सुना नहीं जाता, मनाया जाता है। नहीं, पहले सुना जाता है फिर मनाया जाता है। जो सुनेगा नहीं वो मनाएगा कैसे? पहले सुने फिर मनाए। इसलिए तो खुदा ने ये आकद भी अर्श पे पढ़ा था। ये अबू तालिब और अल्लाह का आपस में लेन देन ही कुछ ऐसा था। दुनिया समझती रही कि क्या हो रहा है, जबकि ये लेन देन हो रहा था। खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा नबी तेरे घर में आया, अब बनता है कि तेरा अली मेरे घर में आए। तूने मेरे महबूब का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ूंगा। शादी का पैगाम देने के लिए आवाज आई, कौन जाएगा? अर्श पे कम्मियों की लाइन लगी हुई थी। सूरज ने कहा मुझे इज़्न दे। फरमाया उस दरवाजे पे जलने वाले का क्या काम? चांद ने कहा मुझे हुक्म दे दे। फरमाया तेरे चेहरे पे दाग है, मुझे बेदाग चाहिए। सितारों की महफिल से जोहरा उठा, उसने कहा ये मेरे मुकद्दर में लिख दे, मेरे नसीब में लिख दे। क़यामत तक यही सोच के चमकता रहूंगा कि उस दरवाजे पे सजदा करके आया था। आवाज आई चल जोहरा, फिर चले जा। इधर से जोहरा अर्श से चला, इधर से सैयदा की आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारे ने चलते चलते अली का घर देखा, अली के दरवाजे को काबा समझ के जोहरा ने तवाफ करना शुरू कर दिया। जितनी देर तवाफ करता रहा ज़हरा कहती रही अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी रिसाई दरवाजे तक तो थी नहीं। मैंने जोहरा सितारे से पूछा तू भी अली के दरवाजे का नौकर, मैं भी अली की दहलीज का सग, मुझे बता सीधा क्यों नहीं आया, चक्कर काट के क्यों आया है? फरमाया चक्कर इसलिए लगाए हैं ताकि दुश्मने अली को बता दूं कि मैं टूट के नहीं आया, भेजा हुआ। सारे बोलो हैदरी।